वफा के दीप मैं कब से जलाए बैठा हूँ, चले भी आओ कि राहें सजाए बैठा हूँ। कुछ इस तरह की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश इस समय छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में स्थित जशपुर नगर में भी हो रही है। यहाँ के किसान बिजली की रोशनी के साथ साथ सिंचाई के लिए भी मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जशपुर का ये पूरा इलाका और आसपास के गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसे होने के कारण यहाँ बिजली की कमी है। इसलिए पहाड़ी गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पंप या केरोसिन पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग ने सराहनीय कदम उठाए हैं। जशपुर नगर से 30 किलोमीटर दूर स्थित दुलदुला ब्लॉक के चरईडांड ग्राम पंचायत में हर्रा डीपा बस्ती के किसानों को खेतों के पास बड़ा जलाशय होने के बावजूद सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता था। किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए डीजल पंप या केरोसिन पंप चलाना पड़ रहा था। इस गांव के जलाशय में पास के पहाड़ी के झरने से साल भर पानी मिलता रहता है, लेकिन पंप से खेतों तक पानी पहुंचाने में लागत बहुत ज्यादा आ रही थी। सिंचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए क्रेडा और कृषि विभाग की पहल से हर्रा डीपा बस्ती के किसानों को सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना की जानकारी दी गई। किसानों के आपसी सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा की मदद से इस सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई। स्थानीय किसानों ने अपनी जमीन दी और श्रमदान भी किया। कृषि से जानकारी मिला कि ये सौर ऊर्जा वाला पंप लगना है करके, और संपर्क में वो बर्मन साहब आए थे और बताए कि ऐसे ऐसे है, कृषि विभाग के लिए वो कार्यक्रम चलाना है। तो जगह दिखा बोले, तो जगह दिखाए, जगह पसंद आया और अब कुछ अनुदान लेके बनाना है इसको बोले, तो अनुदान भी करेंगे। तो सब किसान लोग को बैठाए, वो लोग भी सहमत दिए कि हाँ भाई काम करेंगे और कुछ लागत भी लगेगा तो लगाएंगे करके, और ऐसे करके हम लोग अपना काम को चालू किए और आज किसान को बड़ी फ़ायदा मिल रहा है। पानी का व्यवस्था तो ठीक था, लेकिन वो डीजल पंप से पटाते थे, लागत अधिक आता था हम लोगों को, और बिजली का तो सुविधा नहीं है, और डीजल पंप जल्दी जल्दी भी होती है। साल में सिर्फ ठंड और गर्मी में केवल सिंचाई करते थे। पानी का मात्रा तो गर्मी में भी पर्याप्त रहता है, यानी साल भर सिंचाई किया जाए तो भी कोई कमी नहीं होगा पानी। चरईडांड के हर्रा डीपा बस्ती में क्रेडा ने सूर्य प्रकाश की ताप से बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल की स्थापना की है। 300 वॉट के 16 पैनल लगाए गए हैं, जो 5 हॉर्स पावर के पंप को दिन भर चलाने में सक्षम हैं। इस सबमर्सिबल पंप को पास के जलाशय में डाला गया और हर दिन 2 लाख लीटर पानी खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जा रहा है। यहाँ किसानों के सहयोग से एक टंकी भी बनाई गई है, जिससे 3 किसान एक साथ पानी अपने खेतों में ले जा रहे हैं। अब साल भर इन्हें पानी मिल रहा है, जिससे अलग अलग तरह के मौसमी फसलों का लाभ लिया जाने लगा है। प्रकाशीय गर्मी से बिजली बनाने वाले इन विशेष पैनलों से बारिश के मौसम में भी हल्के उजाले से पंप चल रहा है और जरूरत के अनुसार किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। क्रेडा योजना द्वारा ये सिंचाई पंप उपलब्ध हुआ, जिसमें हम लोग 10-12 कृषक अभी तो सिंचाई कर रहे हैं इसका पानी को, और अगले सत्र में 20-25 किसान इसमें जुड़ने की वो बात हुआ है। सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना को गांव में स्थापित करने के लिए जमीन भी दान दी गई है। यहाँ के किसान बहुत उत्साहित हैं और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए भी खुश हैं। मैंने सोलर लगने के बाद खेती करने के लिए मैंने बहुत संभावनाएं दिख रही है। अब मैंने अच्छी आने का मैंने संभावना है। पहले वही मट्टी तेल और डीजल पंप से पानी पटाते थे, में ज़्यादा खर्चा पड़ता था। अभी तो खर्चा कम पड़ेगा ना। इसमें गांव की तरक्की मैंने होगी, इसमें लोग अच्छा फसल लेंगे। यहाँ के कृषि विस्तार अधिकारी भी इस प्रयास से अति उत्साहित हैं। इनका कहना है कि अब अन्य किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और वे भी जुड़ना चाहते हैं। किसानों के लिए क्रेडा की ओर
ये सोलर पंप स्थापित किया गया। और शुरू में चूँकि यहाँ के किसान लोगों को यहाँ बिजली उपलब्ध नहीं था, यहाँ पे उनको सब्जी भाजी की फसल के साथ साथ में खेती किसानी के लिए सिंचाई की काफ़ी कमी रही यहाँ पे। इस कारण से फिर इसको स्थापित करने के बाद यहाँ के किसान आसानी से खेती बाड़ी करने लगे हैं। यहाँ पे समय पर रोपा करने लगे हैं, सब्जी फसलों का उत्पादन अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे अभी शुरुआती है। अभी किसानों में अच्छी जागरूकता यहाँ पे आई है। ये यहाँ से किसान लोग अपने दूर के खेतों तक में भी पाइप के माध्यम से सिंचाई पानी ले सकते हैं। यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ से पाइप ले चुके हैं और कुछ लोग अभी लेंगे पाइप और अपने खेतों में सिंचाई करेंगे। पास ही एक अन्य गांव बागबूढ़ी है जो नदी के तट पर बसा है। यहाँ भी साल भर पानी उपलब्ध रहता है। इस स्थान का चयन सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के लिए किया गया है। यहाँ भी 300 वॉट के 16 पैनल लगाए गए हैं। इस 4800 वॉट पैनल से बिजली का उत्पादन हो रहा है। बैटरी बैंक की जरूरत नहीं है। प्राप्त बिजली से सीधे 5 हॉर्स पावर का पंप चलाया जा रहा है। जब तक सौर ऊर्जा उपलब्ध है तब तक पानी मिलता रहता है, जिसे सबसे पहले टंकी में भरा जाता है। फिर 3 किसान एक साथ अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। इस बागबूढ़ी गांव में भी दिन भर में 2 लाख लीटर पानी मिल रहा है और किसान अपने खेतों तक पाइपलाइन बिछाकर सिंचाई के लिए पानी ले रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा यहाँ जन भागीदारी के तहत टैंक का निर्माण किया गया, जिसमें अपन पानी को लिफ्ट करके टैंक में अपन स्टोरेज करते हैं। वहाँ से फिर पाइपलाइन के द्वारा कृषकों द्वारा अपने अपने खेतों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। सिस्टम लगने के बाद यहाँ पे पानी की व्यवस्था तो थी गांव वालों को, लेकिन उसका ये लोग सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। कुछ कृषक अपना डीजल पंप लगा के सिंचाई करते थे, लेकिन उनको लागत ज़्यादा आती थी। जितना इन्वेस्ट करना पड़ता था उस हिसाब से उनको आमदनी नहीं होती थी। क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पे निःशुल्क लगा हुआ है ना, क्रीड़ा के द्वारा, तो इसमें ग्रामीणों को किसी प्रकार का उनको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है ना, उनको किसी प्रकार का लागत नहीं आती। पानी उनको मुफ्त में मिल रहा है। कृषक द्वारा पानी का अच्छा भरपूर उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की क्रांतिकारी तकनीक, किसानों का विश्वास, जन भागीदारी, श्रमदान और अंशदान के साथ आज यहाँ के किसानों को पूरे साल भर अच्छी फसल का लाभ मिल रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ गई है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। यही वजह है कि अब जशपुर के ग्रामीण अंचलों के किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। डीजल पंप से सिंचाई करता था, तो डीजल पंप में मेरा आमदनी तो ज़रूर होता था, लेकिन व्यय भी हो जाता था। और यह सोलर पंप लगने के बाद मैं 2 एकड़ रकबा में खेती किया था और इन साल में अच्छा फसल उगा पाया। उसमें मेरे फसल थे गेहूँ, लौकी, बरबट्टी, करेली, तरोई, खरबूजा, काकड़ी और कद्दू, ऐसा करके मैंने 5-6-7 प्रकार का खेती किया था और अच्छा फसल मिला। और मैं लगभग 85-90 हज़ार रुपया आमद पाया। क्रीड़ा से हमें एक गरीब कृषकों को जीवन दान मिली है। इससे ये साबित होता है कि सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना आज दूरस्थ अंचल के किसानों के लिए एक वरदान बन चुकी है, जिससे आने वाले वर्षों में भी इन किसानों की तरक्की के नए रास्ते और नई मंजिलें बनती रहेंगी। किसानों की सहभागिता की ये एक अच्छी मिसाल है। कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा। एह महर्षि मुनि शांत फकीर मारता है फेरा। कतई सुंदर हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा।
एह महा हीरा मोती सोना चांदी खनिज के भंडारे, हरे कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हरे कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा। महर्षि मुनि हरे ये महर्षि मुनि शांत फकीर मारता है फेरा, कतई सुंदर हरे कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हरे कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत नदी नाला टकाटुरु बान रे पतेरा, हरे कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हरे कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा।